देखिए अगला एलपी है कि आप किसी भी एलपीपी को सॉल्व करेंगे बिगेन मेथड से, ये लिख करके आता है, मतलब उसमें लिखा होगा बिगेन मेथड। अच्छा नहीं भी लिखा होगा, मान लिया बदतमीजी कर दी, नहीं लिखा, तो आपको पकड़ में आ जाएगा बिगेन मेथड कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, अभी हमने आपको बताया कि जब आप इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको स्लैक या सरप्लस इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के बावजूद भी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल रही है, तो उस आइडेंटिटी को बनाने के लिए हमको अलग से कुछ वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे। अब यार अलग से कर रहे हो, मान लिया आप बड़े सुंदर हो और अलग से आप मार्क फेशियल लगा रहे हो, तो इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल ब्यूटी, क्या कहते हैं, तो उन एलिमेंट को आर्टिफिशियल एलिमेंट कहा जाता है। भाई आर्टिफिशियल का मतलब इसी को कहते हैं, तो ब्यूटी तो हम तो लगाते ही नहीं है, क्योंकि लगाने के बाद भी ब्यूटी उतनी ही रहती है, तो उनका क्या लगाएं, तो इससे बढ़िया ऐसे ही रहो, तो उसको कहते हैं बिगेन मेथड। अब बिगेन इसलिए कहा गया कि भाई ये सिंप्लेक्स मेथड का बड़ा भाई है बिगेन, बिग ब्रदर। वो कहता साहब इसमें तो आइडेंटिटी नहीं बनी साहब, हम क्या करें, बोले हम कर रहे हैं, चलो हटो हम करता हूँ, बड़े भाई ये करते हैं, वही ये काम करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन बताते हैं कैसे लगता है, कहां पर बिगेन मेथड लगता है। तरीका सिंप्लेक्स का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो ध्यान से, इसमें लिखेंगे सॉल्व द फॉलोइंग एलपी बाई बिगेन मेथड, लिख करके आता है, समझ लीजिएगा। हमारे पास इक्वेशन जो लिखी हुई है वो है मैक्सिमम z इज इक्वल टू -2x1 माइनस x2, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट जो है वो है 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। इसके बाद है 4x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 6, और है x1 प्लस 2x2 इज लेस आर इक्वल टू 4 एंड x1 x2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, सावधान, जो पहले से वेरिएबल दिए होते हैं इन्हें कहते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल। क्या कहते हैं? नॉन बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल, क्योंकि ये भाई साहब फेसिबल सॉल्यूशन नहीं देते, ठीक है। अच्छा सुनिए ध्यान से, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम यह होगा कि यू कन्वर्ट गिवन एलपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड या लिखे कन्वर्ट गिवन एलपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, इतना लिखिए काम चलेगा। कन्वर्ट गिवन एलपी भी लिखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करता है कि जो ऑप्टिमल फंक्शन है वो मैक्सिमाइज में होना चाहिए, वो तो है, कोई मतलब ही नहीं है, तो वो तो ऐसे ही हो गया मैक्सिमम z इज इक्वल टू -2x1 माइनस x2, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट को जरा ध्यान समझिएगा, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, एंड इनइक्वलिटी इंटू इक्वलिटी, इनइक्वलिटी इंटू इक्वलिटी इंटू इक्वलिटी बाई स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, ये लिख देते हैं। राइटिंग थोड़ा गंदी, लेकिन बोलते जा रहे हैं कि आप हम क्या लिख रहे हैं। अब देखो जानते, आपका जो पहला सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट्स है वो ऑलरेडी इक्वल टू में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। दूसरा जो है आपका 4x1 प्लस 3x2, अब बताइए यहां स्लैक लगेंगे सरप्लस लगेंगे? भाई ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे माइनस करना पड़ेगा x3 इज इक्वल टू 6, और ये आपका x1 प्लस 2x2, अब x3 है तो 0x3 कर दो, और प्लस x4 इज इक्वल टू 4। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब जरा एक लफड़ा समझिएगा, क्या ऊपर जो इक्वेशन लिखे हैं जैसे x2 लिखा है, क्या x2 यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा है? यानी 1 0 0 बना नहीं रहा है, बना रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा x3 यहां पर नहीं है तो 0x3 कर दो,
यहाँ 0x4 कर दो, यहां पर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ दीजिए। हमें करना क्या है, हमको एक्चुअली जो बेसिस जो वेरिएबल लेने हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करने चाहिए। तो हमने एक आर्टिफिशियल यहां जोड़ दिया a1। अच्छा यहां देखो x3 जो आपने माइनस किया है, क्या ये आइडेंटिटी बना रहा है? भाई यहां पर अगर 1 होता तो 1 0 0 हो जाता। तो यहां पर x4 नहीं है तो 0 कर दो, यहां पर x0 a1 कर दो, यहां पर a2 प्लस कर दो, यहां पर 0 a1 सॉरी, मतलब आपको आइडेंटिटी बनाने के लिए जबरदस्ती बनाने पड़े, प्लस 0 a1 प्लस 0 a2। इतना समझ में आ गया, बात नहीं आ गई? अब जो आपका ऑप्टिमल फंक्शन है उसमें क्या गड़बड़ करने वाला है, देखो जो आपने इसमें नंबर नहीं, वहां 0 कर दो, 0x3 प्लस 0x4, लेकिन जो आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल है ना उनके लिए माइनस m से मल्टीप्लाई कर दो, यानी माइनस m a1 और माइनस m a2। समझ में आई बात नहीं आई? अब इसमें एक दिक्कत होती है, कुछ बुक्स में या कुछ राइटर्स क्या करते हैं टीचर, इस अगर ये मिनिमम z है तो वो मैक्सिमम में चेंज नहीं करते। पहली बात तो ये समझ लीजिए, नहीं समझे? अब जब मैक्सिमम में चेंज नहीं करेंगे तो उन्हें यहां पर चेंज करना पड़ेगा, यहां क्या करेंगे, वो प्लस लिखेंगे यहां पर, ठीक है? तो कंफ्यूज ना होइएगा, आप अपना ही पैटर्न फॉलो करिएगा। यू डोंट फॉलो द पैटर्न ऑफ दो टीचर्स। लेकिन मान लिया कोई बुक आप पढ़ रहे हैं तो आप उसमें चेंज ना करिएगा, जो आपको याद है वही पैटर्न फॉलो करिएगा। तो ये बात तो समझ आ गई। तो अब जरा ऊपर लिख लेते हैं और फिर अपना काम शुरू कर लेते हैं। मैक्सिमम z क्या आपका है, -2x1 माइनस x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 माइनस ma1 माइनस ma2। और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट भी हम एक लाइन में सब लिखे दे रहे हैं। क्या है आपका पहला, 3x1 प्लस x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस a1 प्लस 0a2 बराबर 3। 4x1 प्लस 3x2 माइनस x3 माइनस x3 प्लस 0x4 प्लस 0a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 6, और x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 प्लस x4 प्लस 0a1 प्लस 0a2 बराबर 4। ये आपका, अब आपका कार्यक्रम वही चलेगा जो सिंप्लेक्स में चलता था। कार्यक्रम ऐसे होने वाला है, कैलकुलेशन हम कहीं कहीं पर थोड़ा सा जल्दी करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहां लिखता हूं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनिशियल बेसिक फेसिबल सोल्यूशन। जरा सुनिए ध्यान से, हमने सिंप्लेक्स मेथड में बताया था कि जो पहले से वेरिएबल लिखे होते हैं उन्हें जीरो करते हैं, ये बताया था ना हमने। इन्हें कहा जाता था नॉन बेसिक वेरिएबल, यही कहा था हमने। वो नहीं है जिनकी वजह से आइडेंटिटी नहीं बन रही है, पहले से हैं या हमारे लिए बेकार हैं, वो आपके नॉन बेसिक वेरिएबल हैं। देखो x1 को जीरो कर देंगे, x2 को जीरो कर देंगे, x3 को जीरो करेंगे नहीं करेंगे, x3 को भी जीरो कर देंगे, क्योंकि x3 भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉर्म करने में हेल्प नहीं कर रहा है, तो x3 को भी जीरो कर देंगे। यानी जिनकी वजह से आइडेंटिटी बनी है उनको लिया जाएगा। तो पहला आइडेंटिटी a1 की वजह से, तो a1 की वैल्यू क्या निकल आई 3, और a2 की वैल्यू क्या निकल आई 6, और x4 की वैल्यू क्या निकल आई 4। समझ में आई बात नहीं है? ये आपके इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या, इन्हें कहा जाता है बेसिक वेरिएबल्स। ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं और ये कहलाते हैं बेसिक वेरिएबल्स, इनके नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। अच्छा, जो आपके अलग से एलिमेंट है, कभी कभी उनके नाम चेंज करने के लिए कुछ अल्फाबेट चेंज कर दिए जाते हैं, उसमें कंफ्यूज ना होना। बी, सी बी, एक्स बी, x1, x2,
x3, x4, x5, a1, a2। जरा सुनिए ध्यान से। अब यहां पर थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊंगा। b, cb, xb, यहां पर cj आएगा। अब देखो जरा x1 x2 कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिख दो, x1 लिख दो, x2 लिख दो, x3 लिख दो, x4 लिख दो और a1 लिख दो और a2 लिख दो। आपको अगर अलग अलग दिखाना है तो आप यहां पर जो आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे हैं उनके लिए β1, β2, β3 लिख सकते हैं। कहीं पर क्या होता है, यहां पर α1, α2 लिख देते हैं, α3, यहां β1, β2, β3 लिख देते हैं। समझ में बात नहीं आई। अब यहां पर कैसे लिखा जाएगा ये समझिएगा ध्यान से। जब आप इसके लिखेंगे तो सबसे पहले किसकी आइडेंटिटी का एलिमेंट आने वाला है, यहां जब लिखेंगे आप पहली लाइन यहां लिखना शुरू करेंगे तो पहले आइडेंटिटी किसकी आने वाली है, a1 की आने वाली है ना। तो पहले आप यहां पर a1 लिखेंगे, ऐसा नहीं यहां पर इसी हिसाब से लिखेंगे आप। बाद में कौन आने वाला है, a2 आने वाला है और बाद में कौन आने वाला है, x4 आने वाला है। एम ये है कि आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल किस लिए यूज किए थे आपने, कोई काम था उनका कोई काम नहीं था। बिग ब्रदर को इसलिए बुलाया गया था कि कुछ काम छोटे भाई साहब कर नहीं पा रहे थे, उनका काम खत्म हो जाएगा, कहीं भैया आगे हम देख लेंगे आप जाओ, तो उनको बाद में भेज देना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल को हमें यहां से हटाना है और इसमें मोस्ट पॉजिटिव एम लिया जाता है। ठीक है, अब देखो सीबी में क्या लिखा जाता है, सीजे देखो, सीजे x1 के सामने -2 है, ये -1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये -m है, ये -m है। सीबी में क्या लिखते हैं, इसके सामने a1 के सामने -m, a2 के सामने -m, x4 के सामने 0। xb में क्या लिखते हैं, इनिशियल बेसिक फेसिबल सोल्यूशन लिखते हैं, या यूं कहिए जो इक्वलिटी में लिखा हुआ है 364 x। अच्छा जब ये लिखेंगे तो ये थोड़ा शिफ्ट करके लिखेंगे क्योंकि हम इसी में सेकेंड टेबल बनाने वाले हैं। x1 में क्या आएगा 3 4 1, x2 में आएगा 1 3 2, x3 में आएगा 0 -1 0, x4 में आएगा 0 0 1, a1 में आएगा 1 0 0 0 1 0। आपकी टेबल सही है, उसके लिए जरूरी है कि जो a1 a2 x4 है यहां पर, वो यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करने चाहिए। यानी इस a1 और इस a1 के नीचे 1 आना चाहिए, a2 नीचे 1, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब आप निकालेंगे डेल्टा जे। क्या फॉर्मूला होता है, cj माइनस cb xj। कहीं कहीं y लिखा होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, इसको रब कर दें, बाद में हम जरूरत पड़ेगी देखेंगे, जगह कम है इसलिए हम इसी में। इसको पेनाल्टी मेथड, चांस पेनाल्टी मेथड भी कहते हैं, केवल पेनाल्टी मेथड भी लिख करके आता है, तो कंफ्यूज ना होना। बिगेन मेथड 90% यही लिख करके आता है। कभी कभी हम जैसे टीचर्स वहाँ बदतमीजी कर देते हैं, लिख देते हैं चांस पेनाल्टी मेथड, कभी कभी केवल पेनाल्टी मेथड, पेनाल्टी वाला आएगा लेकिन उसमें, ठीक है, केवल चांस लिख करके नहीं आएगा। अब देखो हम डेल्टा 1 निकालने जा रहे हैं, यही निकाल देते हैं। ये रफ वर्क भी है, फेयर वर्क भी है। नियमता आपको इस टेबल के नीचे एक रफ वर्क करना पड़ेगा जिसको फेयर तरीके से डेल्टा 1 दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं दिखाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं काटे जाएंगे। क्या होगा C1 यानी -2 माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3m आएगा और माइनस का 4m आएगा, तो आएगा 5m यानी 5m - 2, 5m - 2। गलत कर गए क्या, 4 3 7 क्या कर रहा हूं भाई, 7m माइनस, अरे IP वाजपेयी मैथ टीचर हैं, 7m आएगा, सॉरी। डेल्टा 2 में आ जाओ, डेल्टा 2 निकालने जा रहे हैं, C2 यानी कि -1 माइनस का m ये आएगा और ये मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 3m आएगा, यानी कि ये माइनस का 4m हो गया, यानी आ गया 4m - 1। अच्छा ये करोगे तो 0 आएगा, यहां पर आएगा 0 -0 -m यानी कि m हो जाएगा, यानी यहां पर -m आने वाला है, यहां पर 0 आने वाला है, यहाँ 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर नहीं सॉरी, यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा -m -m, हाँ 0 आएगा,
हाँ ठीक है, 0 आएगा। समझ में आ गया। अब देखिए मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m क्या होगा, वो आपका इनकमिंग वेक्टर होगा। फिर हम बता दें, कुछ लोग यहां पर एक उल्टा लिखते हैं तो वो मोस्ट निगेटिव वैल्यू लेते हैं। बस सिंपल सी बात है, चेंज हो जाएगा ना यहां पर। तो ये आपका इनकमिंग वेक्टर हो गया, ठीक है, इनकमिंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर। आप क्या करेंगे, यहां पर मिनिमम रेशियो निकालेंगे। मिनिमम रेशियो किससे किसको डिवाइड करेंगे, xb को डिवाइड करेंगे x1 से। x1 शुड बी ग्रेटर देन 0, वेर x1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन है तो उस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 आएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 3/2 आएगा, और 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 4 आएगा। मिनिमम वैल्यू 1 आ गई, तो ये आपका आउटगोइंग वेक्टर है। किसके सामने आ रहा है, a1, तो a1 आपका आउटगोइंग वेक्टर हो गया। बात पकड़ में आ रही ना। की एलिमेंट कौन सा होगा, 3 आपका की एलिमेंट होगा। अब इस की एलिमेंट को आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बनाएंगे, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से, 0 इस सर्किल वाले एलिमेंट की हेल्प से। तो ये सेकंड रो को लिख लो पहले, ये केवल कैलकुलेशन का लिखा जाता है। ये 6 है, 4 है, 3 है, -1 है, 0 है, 0 है, 1 है। फिर क्या करेंगे, इसमें से आपको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। R1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ 4 से करोगे तो 4/3 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, यहाँ 4/3 आएगा, ये 0 आएगा। दोनों को माइनस कर दो, 6 में 4 गया, यहाँ 2 आएगा, ये तो 0 आने वाला है, 0 आएगा। इसमें क्या आएगा, 3 में से 4/3 करोगे, 3 3 को 9, 9 - 4 5। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, हमें गलती बहुत होती है हमसे। ये -1 आएगा, ये 0 आएगा, ये -4/3 आएगा, ये 1 आएगा। सही है, ये देख लेते हैं। 2 है, 0 है, 5/3 है, -1 है, 0 है, -4, हाँ ठीक है, 1 है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड वाले को 0 करते हैं। देखो क्या करेंगे, इसको एज इट इज माइनस कर ऐसे कर दें। देखो लिखने की क्या जरूरत है, 1 में 1 माइनस किया, 0 आ गया। 4 में 1 माइनस, देखो उल्टा करेगा, 4 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 2 में 1/3 माइनस करोगे, 2 - 1/3, 3 दूनी 6, 5/3 आएगा, ये तो 0 रहेगा। 1 में 0 करोगे तो 1 रहेगा, 0 में ये करोगे माइनस का 1/3 रहेगा, और ये 0 रहेगा। समझ में आ गई बात। अब जरा समझने की कोशिश करो सेकंड टेबल कैसे बनती है। सेकंड टेबल में जो बिग ब्रदर थे हमारे, जिनको हम बुलाए थे अपना काम करने के लिए, उसमें से कौन आउट हुए हैं, A1, तो A1 को लिखिएगा नहीं। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, जिन बुक्स में क्या करते हैं वो पूरी कॉपी में टेबल बना देते हैं, उसी में कैलकुलेशन करते हैं, तो वो हटाते कैसे, वो वाला कॉलम छोड़ देते हैं। आप अगली टेबल में A1 को मत बनाइएगा, कोई दिक्कत, A1 को गायब कर दीजिएगा। और अगर लिखोगे भी तो भैया को बैठा दोगे तो काम तुम्हारा खत्म, हटो अपना काम करो। अब देखो, और ये सेकंड सिंप्लेक्स टेबल है, या फर्स्ट इंप्रूव्ड जो भी लिखे, फर्स्ट इंप्रूव्ड सिंप्लेक्स टेबल, सिंप्लेक्स टेबल एसटी लिखे दे रहे हैं। सुनो ध्यान से, A1 आउट हो गया है और X1 इन हो गया है, तो A1 के सामने X1 हो गया, ठीक है, X1 के सामने यहां -2 यहां हो गया, और ऐसे रहेगा। अब देखो मैं टेबल इसी में बनाता हूं, मैं अलग से नहीं कर रहा हूं। ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 1, अब अलग से बनाएंगे तो फिर देखना पड़ेगा। 1 1 2 3, 1 2 3, ये आएगा 1 0 0, 1 0 0। देखिए क्वेश्चन लेंदी होने वाले हैं, बोर ना होइएगा, ठीक है, क्योंकि लेंदी इसके हैं तो हैं। 1/3, 5/3, 5/3, 0 - 1 0, 0
-1 0। अब x4 है 0 0 1, तो ऐसे लिख दें, क्या दिक्कत है, 0 0 1। इसको हटा देंगे हम, a1 को अब बनाएंगे नहीं, a1 जगह a2 लिखे दे रहे हैं हम, ठीक है। a1 जगह हम यहाँ लिख देंगे a2, उसके सामने -m, और a2 क्या है 0 1 0, और इसका काम खत्म हो गया। आप चाहो तो बनाए रखो, लेकिन अभी इस बड़े भाई की जरूरत हमको है नहीं, इसलिए हमने इसको कहा भैया आप जाओ, आपका काम खत्म। ये आपका पहली टेबल आ गई इंप्रूव। एम ये है आर्टिफिशियल वेरिएबल को हटाना, यानी एम वाला पार्ट हट जाना चाहिए। वो जब नहीं हटता तब क्या होगा, वो बाद में कोई क्वेश्चन आएगा तब उसमें बात की जाएगी। आप देखो क्या करेंगे, डेल्टा जे निकालेंगे। डेल्टा जे निकालो जरा, ये हेडिंग पड़ी हुई हम हटा दे रहे हैं इसमें। देखो डेल्टा 1 निकालें डायरेक्ट, डेल्टा 1 -2 माइनस, यहां आएगा आपका माइनस का 2 0, तो 0 आएगा इसमें, क्यों। अब वैसे भी समझिएगा, जो आपके x1 ये वाले होते हैं उनके सामने ज्यादातर वही आता है। खैर हम ऐसा रटेंगे नहीं। x2 के सामने क्या है -1 माइनस, इसका मल्टीप्लाई किया तो आएगा आपका 1/3, तो सॉरी इसे करें, क्या कर रहा हूं, माइनस का 2/3, इसको करेंगे तो माइनस का 5m/3, यहां पर आएगा 0, खोलेंगे तो आएगा -1 प्लस 2/3 प्लस 5m/3, तो आएगा 5m/3 माइनस 1/3, -1/3, यानी ये हो गया आपका 5m/3 माइनस 1/3। यहां करेंगे 0 माइनस 0, यहां m, यहां पर आएगा वैल्यू m आएगा ना, माइनस का m आएगा, बस क्यों m आएगा, माइनस का m आएगा, 0 माइनस 0 माइनस m, तो प्लस माइनस m आएगा, यहां पर आएगा 0 0 0, यहां 0 आएगा, ठीक। अब देखो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, 5m/3, तो 5m/3 की का हो जाएगा इनकमिंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर। डिवाइड किससे करेंगे, मिनिमम रेशियो XB अपान, किससे डिवाइड करने जा रहे हैं हम, x2 से, x2 से, वेर x2 शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन 0। देखो 1 को किससे डिवाइड करेंगे, 1/3 से, कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। 2 को डिवाइड करेंगे 5/3 से, 5 6/5 आने वाला है, और 3 को डिवाइड करेंगे 5/3 से करें ना, तो 5/3 9/5 आने वाला है। कौन कम है, सबसे छोटा कौन है, 6/5, तो 6/5 आउटगोइंग वेक्टर हो गया, किसके सामने आ रहा है, A2 आपका आउटगोइंग हो गया। वैसे भी आर्टिफिशियल जाने वाला है तो जाना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि आउटगोइंग वेक्टर की एलिमेंट कौन होगा, अरे दादा ये की एलिमेंट हो गया, ठीक ठाक की एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, मतलब जब उटपटांग का की एलिमेंट होता है ना तो फिर थोड़ा सा पसीने निकलते हैं। वैसे आर्टिफिशियल हट गया है तो 90% केस में अब हमारा काम हो जाना चाहिए इसके बाद वाली टेबल में। देखो इसको 1 बनाइए, तो 3/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 1 हो गया, ये माइनस का 3/5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, और इसको 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3/5 से, तो 6/5 हो गया, ठीक है। ये पहली टेबल बनेगी, पहली एलिमेंट 6/5 0 1 माइनस 3/5 और 0, हाँ ठीक है। अब देखो इसको आपको बनाना है 0, तो पहले जिसको बनाना है उसको लिख दिया जाता है, कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो ये ध्यान रखिएगा, हमसे हो जाती है इसलिए बहुत हम कॉशस रहते हैं। R1 लिख देते हैं, 1 1 1/3 0 0 0। इसके बाद क्या करेंगे, इसको आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 1/3 से करेंगे, यानी कि R2 को करेंगे मल्टीप्लाई 1/3 से, तो जब 6/5 को 1/3 से करेंगे 3 2 6 2/5 आएगा, 2/5 आएगा, ये तो 0 ही रहेगा, ये 1/3 रहेगा, इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 1/3 से, है ना, तो -3/5 को जब 1/3 से करेंगे तो आएगा माइनस का 1/5, ये तो 0 रहेगा और ये आपका 1/3 रहेगा, दोनों को माइनस करोगे तो 1 में जब 2/5 माइनस करोगे कितना आएगा 3/5, तो यहां पर आएगा
अच्छा ऊपर लिखना, सॉरी, ये 3/5 आएगा। इसमें इसको माइनस करोगे तो 1 रहेगा, इसमें तो 0 आने वाला है, इसमें इसको माइनस करोगे तो 1/5 आएगा, इसमें इसको माइनस करोगे 0 आएगा, इसमें करोगे तो माइनस का 1/3 आएगा। ये वाली रो हो गई। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3/5 1 0, 1/5 0। एक्चुअली में इसलिए चेक कर लेते हैं कि बाद में पता गलती पकड़ में आई तो साथ ही साथ पकड़ में आ जाए। अब देखो थर्ड रो को 0 करते हैं, उसके एलिमेंट को इसके सामने ये एलिमेंट है तो 5/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले क्या करें, आप ये लिख दीजिए, यानी R3 को लिख दीजिएगा 3 0 5/3 0 1 0। अब इसमें मल्टीप्लाई करो 5/3 से, तो इसमें जब 5/3 से करोगे 6/5 को 5/3 से करोगे तो 2 आएगा, यानी कि R2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/3 से 2 आएगा। इसमें तो करोगे तो 0 रहेगा, इसमें करोगे तो 5/3 आएगा, इसमें कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। भाई माइनस का 3/5 को 5/3 से कर रहे हैं, इसमें करोगे 0 रहेगा, इसमें 5/3 रहेगा। दोनों माइनस करो, 3 में 2 माइनस हुआ, ये 1 बचेगा, 0 में 0 हुआ तो 0 बचेगा, इसमें तो 0 बचने वाला है ऑलरेडी। इसमें ये माइनस करोगे तो 1 आएगा, इसमें माइनस करोगे तो 1 आएगा, इसमें माइनस करोगे माइनस का 5/3 आएगा। ठीक है, आप टेबल इसी बना रहे हो कि अलग से बना रहे हो? 1 0 0 1 1, हाँ ठीक है, नोट कर लिया। अब आपको करना पड़ेगा सेकंड इंप्रूव्ड सिंप्लेक्स टेबल। सेकंड इंप्रूव्ड सिंप्लेक्स टेबल, इसको रब कर दें, दोबारा बना लें, उतना ही टाइम लगता है। मौसम थोड़ा चेंज होता है तो ये चाक जो है, इंक जो है, छूटती बहुत इसमें। हम लोगों ने जो पढ़ा है तो हमें टीचर ने यही बताया कि सर्कल बनाओ, और फिर हमने पढ़ाना शुरू किया तो फिर मैं इस ऐसे बनाने शुरू कर दिया। सेकंड इंप्रूव्ड सिंप्लेक्स टेबल, थोड़ी जगह छोड़ी हमने यहां लिखने के लिए। हमने बी लिखा, सी बी लिखा, एक्स बी लिखा, एक्स बी की एक लाइन थोड़ा ऊपर कर दिया, x1 लिखा, x2 लिखा, x3 लिखा, x4 लिखा, और बिग ब्रदर को हमने घर भेज दिया कि जाओ भाभी बुला रही, फोन आया था। तो आपका काम खत्म हो गया, हम जहां डर था वो आपका काम ठीक है। बी सी बी एक्स बी x1 x2। अच्छा, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपका सॉल्यूशन यहां निकल आएगा। ठीक है, मतलब हो सकता है कभी इनकमिंग वाला कोई और एक भाई साहब आ जाए। अब चूंकि x1 x2 इंट्रोड्यूस हो गए हैं इसलिए हो सकता है यहां पर सीजे में आ रहा है -2 -1 0 0, यहां पर आएगा x1। अब देखो आउटगोइंग कौन था, आउटगोइंग था A2 और इनकमिंग था x2, तो यहां पर x2 आ गया, यहां पर x4 आ गया। CB इसके सामने x1 के सामने है -2, x2 है -1 0, XB क्या निकला है 3/5 6/5 1, x1 आएगा 1 0 0, x2 आएगा 0 1 0, x3 आएगा 1/5 -3/5 1 0 0 1। अब वही चीज डेल्टा जे निकालना पड़ेगा। डेल्टा जे निकालना पड़ेगा, सी जे माइनस सी बी एक्स जे। अब देखो डेल्टा वन निकालो जरा, माइनस, सावधान देखिए, -2 माइनस ब्रैकेट में -2 तो 0 आ जाएगा ना यहां पर, क्यों, -1 -1 0 यहां पर भी आ जाएगा। यह आएगा 0 माइनस, ये माइनस का 2/5 आएगा और ये प्लस का 3/5 आएगा, यानी ये 1/5 आएगा, यानी माइनस का 1/5 आएगा और यहां पर 0 आएगा। क्या दिख रहा है आपको, आप लिखेंगे ऑल डेल्टा जेज आर लेस आर इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू x1 की निकलेगी
वो निकलेगी 3/5, x2 की निकलेगी 6/5। ये निकल आई। अब आपको मैक्सिमम z निकालना है, तो मैक्सिमम z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां लिखे दे रहे हैं। मैक्सिमम z की वैल्यू क्या आई थी आपकी, आई थी -2x1 माइनस x2, तो -2x1 यानी 6/5 माइनस x2 इज 6/5 यानी माइनस का 12/5। ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया बीएम मेथड से। बात समझ में आ गई? ठीक, करिए इसको।